नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z इंग्लिश में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ और ड्यू टू के बारे में। बिकॉज ऑफ स्लैश ड्यू टू। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक होगा कि बिकॉज ऑफ और ड्यू टू है क्या, इनका अर्थ क्या होता है। तो बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, और ड्यू टू का मतलब भी होता है के कारण। इनके शब्द से ही यह स्पष्ट होता है कि इन दोनों का प्रयोग कारण दर्शाने के लिए किया जाता है। तो नियम पहला लिखेंगे। प्रथम नियम हो जाएगा कि कारण दर्शाने के लिए बिकॉज ऑफ और ड्यू टू का प्रयोग किया जाता है। ड्यू टू का प्रयोग किया जाता है। अब हमें जानना यह होगा कि कहाँ पर बिकॉज ऑफ का प्रयोग किया जाता है और कहाँ पर ड्यू टू का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोनों का प्रयोग एक समान स्थिति में तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले हम बिकॉज ऑफ को देखेंगे कि बिकॉज ऑफ जो है बिकॉज ऑफ का प्रयोग मानवीय कारण, मानव के द्वारा दर्शाए गए कारण को दर्शाने के लिए या मानव द्वारा उत्पन्न कारण को दर्शाने के लिए बिकॉज ऑफ का प्रयोग किया जाता है। और ड्यू टू जो होता है दोस्तों, इसका प्रयोग प्रकृति के कारण जो कारण उत्पन्न होते हैं या प्रकृति द्वारा जो कारण उत्पन्न होते हैं उसे दर्शाने के लिए ड्यू टू का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, तो इसे समझते हैं आगे। तो दोस्तों, पहला उदाहरण लेते हैं हम बिकॉज ऑफ के लिए कि जो मानव द्वारा उत्पन्न कारण हैं वो कौन से हैं। तो बिकॉज ऑफ या मानवीय कारण कौन से हैं, बिकॉज ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये पहला सेंटेंस है वह पहला सेंटेंस लेते हैं दोस्तों बिकॉज ऑफ के लिए हम उदाहरण से समझते हैं कि आखिरकार बिकॉज ऑफ का प्रयोग वाक्य में कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए पहला वाक्य है मैं तुम्हारे कारण हार गया, और दूसरा सेंटेंस है वे सोहन के कारण वहां से चले गए। पहला सेंटेंस देखिए दोस्तों, मैं तुम्हारे कारण हार गया। वाक्य के अंत में आया गया, खेला कूदा यदि इस प्रकार के शब्द आते हैं तो निश्चित ही वह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का होता है। चूंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों, सेंटेंस है मैं तुम्हारे कारण हार गया। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट इसमें मैं है, मैं के लिए आई लिखा। फिर वर्ब लिखी जाएगी। वर्ब क्या है, हार गया। तो हारने के लिए लॉस बोलते, लॉस का सेकंड फॉर्म है लॉस्ट। आई लॉस्ट, मैं हार गया। अब किसके कारण हारा हूं, तो के कारण के लिए बिकॉज ऑफ। आई लॉस्ट बिकॉज ऑफ किसके कारण हारा हूं, तुम्हारे। तो तुम्हारे के लिए यू, मैं तुम्हारे कारण हार गया। आई लॉस्ट बिकॉज ऑफ यू। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, वे सोहन के कारण वहां से चले गए। वे किसके कारण वहां से गए हैं, सोहन के कारण। तो सब्जेक्ट क्या है, वे के लिए लिखा जाएगा दे। अब चले गए आया वर्ब, तो वो चले जाना के लिए लेफ्ट, दे लेफ्ट। कहाँ से चले गए, वहां से के लिए फ्रॉम, वहां के लिए दे आर। के कारण आया, तो के कारण के लिए लिखा जाएगा बिकॉज ऑफ, और किसके कारण गए, सोहन के कारण। तो यहाँ पे सोहन लिखा जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले वाक्य कोई भी हो उसको बनाने का भी एक तरीका होता है, तो आइए उस तरीके को भी समझ लेते हैं और बिकॉज ऑफ के नियम को भी समझ लेते हैं कि इसका प्रयोग कैसे होगा। सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा वे के लिए इंग्लिश में बोला गया दे। अब वाक्य सबसे अंत से चालू होगा। सबसे अंत में वर्ब है। वर्ब क्या है, चले गए। चले गए के लिए वर्ब लिखिए अपन ने लेफ्ट, दे लेफ्ट, वे चले गए। चले गए के बाद कौन सा शब्द है, से के लिए फ्रॉम, दे लेफ्ट फ्रॉम। फिर कहाँ से चले गए, वहां से, वहां के लिए दे आर। अब के कारण आया, तो के कारण के लिए बिकॉज ऑफ, और किसके कारण गए, सोहन। तो सोहन को सबसे आखिरी में लिख दिया। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया कर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों आगे देखते हैं ड्यू टू का प्रयोग, कि वाक्य में ड्यू टू का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि ड्यू टू का प्रयोग प्रकृति द्वारा जो कारण उत्पन्न होते हैं उसे दर्शाने के लिए ड्यू टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ड्यू टू। अब कारण लिखते हैं कि वह बरसात के कारण आज विद्यालय नहीं गया। ये हमारा पहला सेंटेंस है। तो चलिए दोस्तों इसे भी समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को ही लिखा जाएगा। सब्जेक्ट है वह के लिए ही। अब वाक्य को सबसे अंत से सबसे आखिर से प्रारंभ करते हैं। वह के लिए ही लिख दिया। ही विद्यालय नहीं गया। सबसे पहले शब्द क्या है? नहीं गया। तो नहीं गया मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव किस टेंस का है? सिंपल पास्ट टेंस का। तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डिड। ही डिड नेगेटिव है तो नॉट। वर्ब क्या है? गया। गया के लिए गो। ही डिड नॉट गो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वेंट नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव है सिंपल पास्ट टेंस का। ही डिड नॉट गो कहाँ गया? विद्यालय। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। कब गया? आज। आज के लिए टुडे। ही डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। क्यों नहीं गया? बरसात के कारण। के कारण के लिए ड्यू टू और बरसात के लिए रेन। ही डिड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू रेन। आशा करता हूँ दोस्तों आपको बिकॉज ऑफ और ड्यू टू अच्छे से समझ में आया होगा। ड्यूटी के लिए मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर वाक्य को उल्टे साइड से उल्टे क्रम से चालू करते हैं। यहाँ पे वाक्य के अंत में वर्ब है गया और साथ में नहीं नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड हेल्पिंग वर्ब लिखी सिंपल पास्ट टेंस की। उसके बाद नॉट, फिर गया के लिए गो। ही डिड नॉट गो कहाँ गया? स्कूल तो टू स्कूल। कब गया? आज। आज के लिए टुडे। के कारण के लिए ड्यू टू और बरसात के लिए रेन। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो भली भांति समझ में आया होगा कि किस प्रकार हमने बिकॉज ऑफ और ड्यू टू का प्रयोग किया है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया कर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।